हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीपंती। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म एनिमल का ट्रेलर फाइनली रिलीज़ हो चुका है। और हाँ भाई, जैसा कि संदीप रेड्डी ने पहले ही कहा था कि असली वायलेंस क्या होता है ये वो अपनी अगली मूवी बताएंगे। तो हाँ भाई, एनिमल के ट्रेलर में वो वायलेंस साफ दिख रहा है। ट्रेलर पूरे 3 मिनट का है, लेकिन इस 3 मिनट में आप स्टोरी का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए। इससे यह पता चलता है कि संदीप रेड्डी ने ट्रेलर को काफ़ी चालाकी से काटा है। ट्रेलर को लेकर वैसे सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपनी अपनी राय है, लेकिन मैंने ट्रेलर को काफ़ी डीपली एनालाइज किया है और काफ़ी डीपली देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वाला सीन। इस सीन में दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में दिए जल रहे हैं। तो शायद ये कोई फेस्टिवल का वक्त हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के माथे में टीका भी लगा हुआ है, तो मे भी ये दिवाली का फेस्टिवल हो सकता है। उसके बाद ये वाला सीन, जहाँ अनिल कपूर की वाइफ उनसे बोलती है कि क्या वो अपने बेटे को 10 मिनट भी नहीं दे सकते। तो हाँ, मे भी ये हो सकता है कि अनिल कपूर ज़्यादा काम की वजह से या फिर फैमिली की सेफ्टी की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से रणबीर को एक ट्रॉमा हो जाता है और वो अपने पापा के प्रति काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर। तो मुझे लगता है कि हाँ, रणबीर कपूर को एक ट्रॉमा तो होता ही है। इस फिल्म में हमें रणबीर कपूर के 3 लुक दिखाए गए हैं, एक उनका बचपन वाला और एक उनके जवानी वाला और एक वो जब वो एनिमल बन जाते हैं, और ये लुक उनके ऊपर काफ़ी सूट भी कर रहा है। उसके बाद ये कॉरिडोर फाइट वाला सीन, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रणबीर कपूर ने फाइट के दौरान अपने कान में हेडफोन लगा रखा है। अब अपने कान में हेडफोन क्यों लगा रखा है ये तो भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं वो विलन से फाइट करते करते बोर तो नहीं हो गए, या फिर गाना सुनते हुए विलन को मार रहे हैं। इस सीन को देखकर लग रहा है कि रणबीर कपूर घर वापस आ रहे हैं। शायद अनिल कपूर को गोली लगने के बाद ये घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इस सीन में उनके साथ उनकी एक छोटी बच्ची भी है, उनकी छोटी बेटी भी है और रश्मिका मंदाना वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अपने दादा को गले भी लगाते हुए कह रहे हैं कि अब वो कभी वापस नहीं जाएंगे। और अगले सीन में आप देख सकते हैं कि रणबीर कपूर ने अपनी गैंग इकट्ठा कर रखी है। सब ने एक जैसा ही कपड़ा पहन रखा है और पूरा फोकस करके देखे तो आपने ये सिंबल देखा होगा। ये सिंबल हिटलर ने वर्ल्ड वार 2 में भी यूज़ किया था अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए। तो मे भी रणबीर सिंह भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो, रेड सूट में केजीएफ वाले लुक में, तो इनका हाथ डैमेज है और उन्होंने चश्मा लगा रखा है। और उन्होंने चश्मा क्यों लगा रखा है, तो मे भी उनके आई वाई डैमेज हो गई हो या आंखों में कुछ चोट लग गई हो फाइट्स के दौरान। अगर आपने ये वाला सीन ध्यान से देखा होगा, इस सीन में वो और उनकी गैंग एक बक्से से कुछ निकाल रहे हैं बहुत बड़ा सा। तो मे भी ये वही गन हो सकता है जो आपने ट्रेलर के अंत में मिड में देखा हो। ये वही गन हो सकता है जिससे वो विलन्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हो या विलन्स की पुंगी बजा रहे हो। ओहो, और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस वाला कैरेक्टर बॉबी देओल का लगा। ट्रेलर में इनको अभी तक संदीप रेड्डी ने छुपा के रखा है, इनके कैरेक्टर को पूरी तरह रिवील नहीं किया है। काफ़ी लोगों का कहना है कि इनका ट्रेलर शायद गूंगा हो या फिर इनका ट्रेलर कुछ बोलता ही ना हो, शायद फिल्म में बोले। लेकिन मेरे हिसाब से बॉबी देओल के 2 कैरेक्टर हैं, या तो ये उनकी इमेजिनेशन है या फिर ये अपने फादर का बदला लेने आया हो। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पर फोकस करते हैं, या तो ये रणबीर कपूर के इमेजिनेशन में हो, क्योंकि रश्मिका मंदाना खुद कहती है कि ये उनकी इमेजिनेशन है, देयर इज़ अ घोस्ट इनसाइड यू। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये रणबीर कपूर की इमेजिनेशन होगी। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो दोनों के हेयर भी एक जैसे हैं, दाढ़ी एक जैसे हैं, और यहाँ तक कि दोनों के एक जैसे चाल ढाल भी है। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये कोई उनकी इमेजिनेशन हो। दूसरी थ्योरी के हिसाब से मैं भी ये हो सकता है कि रणबीर कपूर ने जिस गैंगस्टर को मारो उनके बेटे बॉबी देओल हो, और बॉबी देओल अपना बदला लेने के लिए वापस आए हों। तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, ये कुछ तो है। देखते हो रणबीर कपूर हाथ फैलाते हुए आ रहे हैं और उनके हाथ में एक चाकू भी है। और अगर आप बैकग्राउंड में फोकस करें तो कमरे वमरे सजे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, जो इन्होंने वादा किया था कि उसका गला ये अपने हाथों से काटेंगे, हाथ में चाकू भी दिख रहा है। तो हाँ भाई, लग सकता है कि हाँ, ये उसका मर्डर करके आ रहे हो या उनका गला काट के आ रहे हो। और लास्ट में ये वाला सीन जहाँ दोनों ने ही एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं शर्ट को छोड़ के, और काफ़ी अच्छी सिनेमाटोग्राफी हुई है और काफ़ी अच्छे से फिल्माया गया है इस सीन को। तो देखकर लग रहा है कि हाँ भाई, फिल्म में पोटेंशियल तो है। लेकिन बॉबी देओल का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रखा गया है। अब तक इनके कैरेक्टर को लेके कोई भी रिवील नहीं किया गया है। तो मे बी ये फिल्म में कुछ ज़्यादा ही अच्छा रोल करे, या इनके कैरेक्टर को फिल्म में अच्छे से बिल्डअप करके दिखाए, या फाइट क्लब की तरह जैसा कि आपने देखा हो फाइट क्लब में। तो मे बी ऐसे का चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।